उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से अच्छी बारिश की कामना के साथ में एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है। महाराष्ट्र व कर्नाटक से आए 25 पुजारी मिलकर 6 दिवसीय सोमिक सुवृष्टि अनुष्ठान कर रहे हैं। यह अनुष्ठान 24 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम दिन है। इस अनुष्ठान में न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पहली बार मौसम विभाग यानी कि IMD के वैज्ञानिक व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी यानी कि IITM भोपाल के छात्र इस अनुष्ठान पर शोध में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक यज्ञ से उठने वाले ज्वाला से निकलने वाले सूक्ष्म कणों का अध्ययन कर रहे हैं। उनके उपकरणों के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के अनुष्ठान से वायुमंडल में क्या बदलाव आते हैं। इस शोध में तीथर सोंडे व ऑटोमेटिक वेद स्टेशन यानी कि AWS लगाई गई है। ये मशीनें हवा का दबाव, तापमान, नमी, वर्षा, हवा की गति, दिशा एवं रेडिएशन जैसे 7 महत्वपूर्ण मापदंडों पर लगातार डेटा रिकॉर्ड कर रही है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता एक विशेष गुब्बारे के माध्यम से वायुमंडल से गैस के नमूने भी एकत्रित कर रहे हैं। वैज्ञानिक यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुष्ठान शुरू होने से पहले बाद में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मौजूद थी और क्या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों के स्तर की जांच में लगे हुए हैं। इसके साथ ही पार्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 के स्तर की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि क्या बारिश के लिए इस प्रकार के यज्ञ वास्तव में कारण सिद्ध होते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस शोध से उन्हें वायुमंडलीय परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो भविष्य में मौसम पूर्वानुमान व जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में मददगार साबित हो सकती हैं। यहाँ हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं जो वेदर का ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस यज्ञ के दौरान। इसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, रेडिएशन मेजरमेंट्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ये सारी की जानकारी एक वेदर स्टेशन से हम ले रहे हैं। इसके अलावा भी हम एक गुब्बारे के द्वारा इसको रेडियो साउंड्स और रेडियो विंड RSRW इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि 500 मीटर तक ऊपर ये बलून ऊपर जाता है और उसके साथ भी ये सेंसर साथ साथ चलते हैं और ये सेंसर हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानकारी वो 500 मीटर तक देते हैं। 500 मीटर स्थिर होने के बाद वो हम 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसको हम नीचे नीचे करके ले आते हैं और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन एक सवेरे और एक शाम को दो दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। तो इस तरह से ये ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन होता है और ये अपर एयर का भी ऑब्जर्वेशन इसमें हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक 12 ज्योतिर्लिंगों पर रिसर्च करके निर्णय किया हुआ एक आयोजन है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, रामेश्वर से लेकर केदारनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के जो वर्षा के कारक है, वर्षा के केंद्र बिंदु है, ये ऊर्जा स्रोत के स्थान है। इसलिए अगर इन स्थानों पर अगर हमने कोई पर्जन्य के लिए आने वाले वर्षा ऋतु में अच्छी बरसात हो, इसके लिए कोई भी अगर यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं तो उस यज्ञ की अच्छी बरसात की संभावना है। इस तरह का रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च का अभी ये इम्प्लीमेंटेशन, अभी ये आयोजन हो रहा है कि ये 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर वेदों ने कहे हुए यज्ञ, जिसे श्रौत यज्ञ बोलते हैं, जिसे सोम यज्ञ बोलते हैं, ऐसे सोम यज्ञ का आयोजन अभी इस साल में किया है। ऐसे ही ये 5 साल ये 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर होने जा रहे हैं। इसका ये पहला साल है। आज पहले साल में 8 ज्योतिर्लिंगों में, रामेश्वर से लेकर अभी उज्जैन में जो चल रहा है 24 से 29 अप्रैल तक, तो यहाँ तक 8 ज्योतिर्लिंगों पर सोम यज्ञ संपन्न होंगे और इसके बाद में 7 जून तक केदारनाथ में बचे हुए 4 ज्योतिर्लिंगों में भी ये सोम यज्ञ होने जा रहा है। इन सोम यज्ञों का मकसद है कि जो वराह मिहिर जी ने बृहद संहिता में इसके बारे में विस्तार से वर्णन आता है कि जैसे मनुष्य की गर्भधारणा होती है, वैसी ही वृष्टि की
पर्जन्य की भी गर्भधारणा होती है। तो वो गर्भधारणा भी 6.5 महीना पहले होती है। तो ये शरद ऋतु से ये इन सोमयज्ञों का नियोजन करने से ये वर्षा आने वाले 6.5 महीने के बाद जो वर्षा ऋतु आता है उसमें उसका प्रसव बताया गया है। यानी जो पर्जन्य के 9 नक्षत्र है उन 9 नक्षत्रों में अच्छी बरसात होगी पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरह के ये वैज्ञानिक प्रयोग भी, जैसे वेदों के प्रयोग है यज्ञ के दृष्टि से, वैसे ही इसको अभी के आधुनिक साइंस के दृष्टि से उसको जांचना परखना, इसके लिए भी IIT कानपुर, दिल्ली और ये भोपाल के, अभी इस साल भोपाल के भी यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले साल कानपुर और दिल्ली के आए हुए थे। कलकत्ता भी कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए थे। पिछले साल भी आयोजन हुआ था उज्जैन में। तो इस साल भोपाल के IITM के लोग आए हुए हैं। उसकी जांच हो रही है कि इस यज्ञ से जो सूक्ष्म पार्टिकल, जो पर्जन्य कारक पार्टिकल्स जो हवा में निकलते हैं, तो उसको पकड़ के वो रिसर्च करने वाले हैं कि इसके प्रत्यक्ष बारिश में कितना ये प्रभावी होता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रविवार को एक युवती ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर तैनात RPF जवानों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए युवती की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय शीतल पांचाल जयपुर कर्नूल सिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थी। वह रतलाम की रहने वाली है और उसका टिकट उज्जैन से भोपाल तक का था। वह अपनी सहेलियों के साथ में यात्रा करने वाली थी, लेकिन गलती से वह गलत ट्रेन में बैठ गई। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो उसने ट्रेन से कूदने का फैसला किया। शुक्र है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीमी गति से चल रही थी और SI शिव सिंह बघेल व प्रधान आरक्षक महेश गौरसिया ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए शीतल को पटरी से खींचकर बचा लिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि किस तरह RPF जवानों ने युवती की जान बचाई। बाद में शीतल अगली ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना भी हो गए। RPF जवानों की सतर्कता व त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। एक लड़की नाम शीतल है और रतलाम की रहने वाली थी। उनको भोपाल वाली गाड़ी से भोपाल जाना था, पर वो गलती से जयपुर कुन्नूर एक्सप्रेस में बैठ गई। और जब उसे ये जानकारी हुई तो गाड़ी चल चुकी थी और चलती गाड़ी में उतरने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया। वहीं प्लेटफार्म पे मौजूद ASI शिव सिंह और प्रधान आरक्षक महेश गौरसिया ने तत्परतापूर्वक उनको ट्रैक से खींचकर उनकी जान बचाई। उज्जैन के कानीपुरा रोड पर स्थित 2300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप, जिसे वैश्य टेकरी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर आग लग गई। इस ऐतिहासिक स्थल को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के 4 तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आग लगने की वजह किसान द्वारा नरवाई जलाना बताया जा रहा है, जिससे इस प्राचीन धरोहर को नुकसान पहुंचा है। वैश्य टेकरी का बौद्ध स्तूप भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। बावजूद इसके यह स्थल अनदेखी का शिकार हो रहा है। इस स्मारक को क्षति पहुंचाने, कुरूप करने या नष्ट करने पर 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान भी है। पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी के अनुसार इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया था। इसका व्यास 110 मीटर, ऊंचाई 32 मीटर से अधिक है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के वस्त्र एवं आसन भी इसमें मौजूद हैं। यह स्तूप सांची के स्तूप से भी पुराना है। वैश्य टेकरी के पास स्थित उंडासा तालाब, जहां साइबेरिया समेत दुनिया भर से प्रवासी पक्षी हर साल पहुंचते हैं, पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र भी हो सकता है। पर्यटन विकास निगम का कहना है कि यदि शासन द्वारा वहां भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो पर्यटन के मान से कार्य योजना बनाई जा सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैश्य टेकरी से सतधारा, सोनारी तथा जहां जहां भगवान बुद्ध का प्रभाव रहा वहां तक प्रदेश में बौद्ध सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए थे। इस वर्ष नवंबर माह में इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का रजत जयंती सम्मेलन कराने की घोषणा भी की गई थी। अब देखना यह है कि सरकार की इस पहल से वैश्य टेकरी का भविष्य कैसे बदलता है। भारतीय पुरातत्व का ये महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नई दिल्ली के अधीन स्मारक होने के कारण ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधा सीधा केंद्र का इस पर आधिपत्य है। रही बात इसकी प्राचीनता के महत्व की बात को लेकर, तो यह भारत ही नहीं बृहत्तर भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक मौर्य जब उज्जैन के राज्यपाल रहे तब उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उनमें सबसे बड़ा स्तूप ये है। 100 फीट इसकी हाइट, 350 फीट व्यास लिए हुए है। और इतना बड़ा स्तूप अशोक मौर्य ने अपनी जो धर्मपत्नी थी देवी के
स्मृति में यह निर्माण करवाया। और यहाँ तक कहा जाता है कि यह उसके पूर्व भी स्तूप रहा है। जब बुद्ध के निर्माण के उपरांत जो सामग्रियाँ वितरित हुई उसमें अवंती जनपद को आसंदी और चिवर मिले थे, तो आसंदी और चिवर इसके अंदर रखे हुए हैं, ऐसा ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इतना महत्वपूर्ण है और लोग यहाँ पर नरवाई जला रहे हैं। चूँकि लैंड जो है निजी लैंड है, किसानों से अपील करता हूँ कि वो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करें, जितना हो सकता है उनको बचाने की कोशिश करें। भारत सरकार भी इसमें और राज्य सरकार भी इसमें अब सहभागिता निभाए और जितना हो सकता है इन प्राचीन धरोहरों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में अलग अलग तरीकों से विरोध का दौर जारी है। इसी क्रम में उज्जैन जिले के घटिया में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड प्रतापनगर ने उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर पाकिस्तान के झंडे की आकृति बनवाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखवाया। इसके पश्चात पाकिस्तान का पुतला दहन कर अनोखा विरोध भी जताया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंद कर आक्रोश जताया। इस दौरान आम वाहन चालक भी पाकिस्तान के झंडे के ऊपर से गुजर कर पाकिस्तानी हरकतों पर अपना मौन रोष जता रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले को लेकर सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। इस दौरान घटिया थाने का पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। पुलिस की मौजूदगी में पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो वे आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। उज्जैन में माकोड़िया आम नाके से खाक चौक तक सिंहस्थ भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया। इस दौरान 5 जेसीबी 2 पोकलेन मशीनों के माध्यम से 40 से अधिक अवैध अतिक्रमण समिदोष किए गए। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि मकोड़िया आम नाके से खाक चौक तक की शासकीय भूमि पर लगभग 40 से अधिक अवैध अतिक्रमण किए गए थे, जिन्हें पूर्व में नोटिस दिए जाकर हटाए जाने हेतु सूचित भी किया गया था। रविवार को नगर निगम, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को हटा दिया। कार्रवाई में 5 जेसीबी मशीन, 2 पोकलेन मशीन, 5 डंपर, 1 क्रेन, 2 फायर फाइटर वाहन भी शामिल थे। इस दौरान एडीएम प्रथम कौशिक, अपर आयुक्त संदीप शिवा, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, सीएसपी सुमित अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि सिंहस्थ क्षेत्र में हमारा जो सिंहस्थ का मुख्य मार्ग है मकोड़िया आम से खाक चौक, यहाँ पर शासकीय जमीन पर रोड किनारे जो अस्थायी अवैध अतिक्रमण किए थे तो नोटिस दिए गए थे और नोटिस के बावजूद भी इनको नहीं हटाया गया। तो आज उसको परिसम्मत उसमें कार्रवाई की जा रही है। पूरे क्षेत्र में करीबन 30 से 40 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अस्थायी निर्माण है और शासकीय ज़मीन या रोड के किनारे अवैध कब्जा करके उसको संचालित किया जा रहा है। क्योंकि बाद नोटिस के भी इनके द्वारा इसको नहीं हटाया गया, इसलिए आज इसको कोर्ट बताया। उज्जैन जिले की तराना विधानसभा के गांव सनकोटा में एक ढाबे पर खड़ी यात्री स्लीपर बस में अचानक से आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर से सूरत जा रही बस ढाबे पर यात्रियों के खाने के लिए रुकी हुई थी, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने से उसमें भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बस के यात्री सभी ढाबे पर खाना खा रहे थे, इसके कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक युवक जो बस में सो रहा था वह आग की चपेट में आ गया और झुलस भी गया।
उसे शाहजहांपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 3 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना से यात्री काफी डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनका सारा सामान बस में ही जल गया। यात्रियों ने बताया कि वे बस में आग लगने से पहले खाना खाने के लिए उतरे थे। जब तक कुछ समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। यात्रियों ने बताया कि अगर वे बस में होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। तराना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी PS दलोदिया ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यात्रियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है। सामान सिर्फ अभी जैसे 5 मिनट गाड़ी खड़ी हो गई, उसके बाद आग लग गया तो सभी लोग हड़कंप मचा दिया। हम देखे कि आग लग गई तो फिर पीछे जाके हम अपना बैग बचाने के लिए पीछे चढ़ के बैग निकाला, अपना 3 लोगों को बैग निकाल लिया। बाकी कांच जो शीशा रहता है वो धड़ाक धड़ाक टूटने लगा तो हम लोग बस कूद गए, तो पैर में चोट लग गई। उसके बाद कानपुर से सूरत बस जा रही थी, जिसमें वायरिंग फॉल्ट के कारण आग लग गई, जिसमें यात्री सभी सुरक्षित है और एक मामूली सा झुलसा है एक व्यक्ति, बाकी सुरक्षित है। आग बुझा दी गई है। उज्जैन में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां 23 वर्षीय युवती सर्वेश रायकार ने कथित तौर पर प्यार में धोखा मिलने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सर्वेश ने अपनी मां की साड़ी का फंदा बनाकर यह कदम उठाया। घटना से ठीक पहले सर्वेश ने एक वीडियो बनाया। इसमें उसने दिल्ली की एक लड़की के साथ में अपने प्रेम प्रसंग को स्वीकार किया। वीडियो में सर्वेश ने आरोप लगाया कि लड़की ने उसे धोखा दिया है, अब वह किसी और से बात कर रही है। उसने अपनी मां और भाई के कारण इस कदम को उठाने की बात भी कही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्वेश का मोबाइल जब्त कर लिया है। मामले की जांच शुरू की जा रही है। सर्वेश के परिजनों ने बताया कि उसका और किशोरी का प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था। दोनों के विवाह की भी बातचीत हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मैं सर्वेश रायकवार मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कारण चांदनी, उसके घर वाले, उसका भाई, ये सब है। चांदनी दिल्ली में रहती है और वो मेरे से बात 2 साल से करती थी। उसके बावजूद उसने मुझे धोखा दे दिया। वो किसी और लड़के से बात कर रही है, तो मैं उस लिए आत्महत्या कर रहा हूँ, क्योंकि चांदनी ने मुझे धोखा दे दिया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। चिमनगंज थाने से सर्वेश रायकवार का, जिसकी मौत फांसी लगने से हुई है। सर्वेश रायकवार है, उम्र लगभग 23 साल है उसकी। पारिवारिक या जो सामाजिक लोग थे उनसे पता चला है कि इसने कोई वीडियो भी बनाया है मौत से पहले। धार्मिक नगरी उज्जैन में 20 अप्रैल से चल रहे जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव का समापन 26 अप्रैल को पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह के साथ में हो गया। कार्यक्रम के समापन से पूर्व महाप्रभु जी पर पना मनोरथ का आयोजन किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि राय, नगर पालिका निगम नेता प्रतिपक्ष के आतिथ्य में जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य के चित्र पर माल्यार्पण के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया, सर्वप्रथम जन्म से लेकर 5 वर्ष व 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों की वेशभूषा प्रतियोगिता हुई। इसमें नन्हे बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके पश्चात 7 दिवसीय कार्यक्रम में तन मन धन सहित निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करने वाले वैष्णवों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नृत्य नाटिका एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वालों के अलावा बधाई गान कीर्तन करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 7 दिवसीय जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव कार्यक्रम में हजारों वैष्णव जन शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य भूमिका महाप्रभु जी बैठक ट्रस्टी एवं संयोजक विठल नागर, सह संयोजक श्याम माहेश्वरी, जितेंद्र गांधी, आनंद पुरोहित, शैलेंद्र राठी, मनीष नागर की रहे। इसके अलावा कार्यक्रम संयोजक दिनेश रावल, विशाल नीमा, जय श्राफ, दिनेश कुमरावत, प्रवीण गर्ग, सतीश नीमा, दीपक नागर, वल्लभ माहेश्वरी, कैलाश माहेश्वरी, मनोज खंडेलवाल, गगन खत्री, राजेंद्र अग्रवाल, अशोक पांचाल, अभिषेक नागर, प्रशांत नागर, रवि राणा, पीयूष नागर, अपूर्व नागर, पराग शाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। महिला मंडल की ओर से कृष्णाबेन माहेश्वरी, राधा रानी सुगंधी, राश्री दिसावल, पारुल शाह, हेतल शाह, नूपुर नीमा, वर्तिका नागर, संगीता नागर, कविता श्राफ,
कामिनी शाह, ज्योति नागर, सारिका नागर, डिंपल नागर, रूपाली नागर, हर्षा शाह, कविता नीमा, मयूरी नीमा आदि ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नाटक में भाई अमर साथ ही कर्तन ध्वनि अभी उपलब्ध नहीं है। आप अगर इसके बाद ये करना आपका पूरा नृत्य नाटिका कार्य। इस नाटक में किरदार निभाया था पूनम जी गर्ग ने, और ये शायद आपने उस दिन मंच पर देखा होगा। इसने अकाधीश जी के ऊपर अपनी मैं यमुना नदी गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी हूँ और मैं यमुनोत्री से होती प्रयागराज की गंगा नदी में जाके मिल जाती हूँ। रामे भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथा मांगम सुचालयम्। हमारे बीच में एक और प्रतियोगी आए हैं, उनसे भी बोलता हूँ मंच में आपने अपना दिया। मुकेश जी। इसके बाद समायरा जवेरी, कम में कहीं मार्ग की संप्रदाय के ऊपर आयोजित की थी। जिन वैष्णव में इसमें भाग लिया उन्होंने उस चीज को काफी सराहा। वेदिका धनोतिया और साक्षी धनोतिया प्रदान करें। दूसरा नाम पुकार रहा हूँ, प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मंच पर आए। अगर वो नहीं हो, विठल नाथ जी के लिए मुस्कान नेमा अष्ट सखा के ऊपर भी हमारे यहाँ एक नाटक तैयार हुआ था। उसमें परमानंद दास जी का तन्वी नागर को आमंत्रित करता हूँ। ध्वनि से वंदन करें, अभिनंदन करें। नुपुर जी नीमा का सुपुत्र आदि नीमा, आमंत्रित करता हूँ। साथ में उनके माता पिता को भी मंच पर से बच्ची का वर्धन करें, उत्साह वर्धन करें, अभिनंदन करें। उसमें नियमित बच्चों को इस काम के उनकी ड्रेस के लिए तैयार करना, उनकी सामग्री तैयार करना, पूरा समय आपने इतनी अच्छी आपने पूरा सहयोग दिया। साथ ही वैष्णव के रूप में श्रीमती सुनीता जी मूल्य को आमंत्रित करता हूँ। कृपया दक्ष के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से वंदन करें, अभिनंदन करें। इसी नाटक में
कृष्णदास का बड़ा रोल निभाया था भाई अमित नागर ने। मैं अमित जी नागर को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। भव्य काबरा, कृष्णदास जी सभी ने ये अष्ट सखा के रूप में इतने अच्छे स्वरूपधार नाटक में अपनी सहभागिता की थी। हमें गोविंद स्वामी बने थे। चित्त स्वामी के लिए, नंददास जी के लिए राशि मेहनत की इतना अच्छा नाटक। जय श्री कृष्ण। आज ये 7 दिवसीय महाप्रभु जी के प्राकट्य का उत्सव मनाया गया था। आज ये संपूर्ण हुआ है। ये इसको पन्ना महोत्सव के रूप में मनाया गया था। साथ में यहाँ पर वेशभूषा प्रतियोगिता हुई, जिसमें कृष्ण, राधा, ग्वाल और बहुत अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम करके प्रस्तुत किया गया। किस प्रकार के पुरस्कार दिए गए? और यहाँ पर सभी बच्चों जो वेशभूषा में थे और जो 7 दिवसीय प्रोग्राम हुआ था, उसको सभी लोगों को सम्मानित कर उपरना उड़ाया गया और सबको ही पुरस्कार वितरित किया गया। आज के अतिथि कौन थे? आज के अतिथि थे रवि राय जी, राधा रमन जी नागर। ये हमारे आज के अतिथि थे जिन्होंने आपको सम्मानित किया गया। सबको, सभी को मंच में बुला के और सबको सम्मानित किया गया था। मेरा नाम कामिनी शाह। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी का 548वां प्राकट्य उत्सव वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव समिति एवं प्रधान गृह आचार्य श्री महाप्रभु जी की बैठक के द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम दिन 20 तारीख के दिन श्रीनाथ जी मंदिर में पुष्टि मार्ग से रिलेटेड जितने भी हमारे कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें हमने सप्तनिधि का कार्यक्रम, तिहोत्तरी बैठक का कार्यक्रम और उसके बाद हमने जो हमारे बच्चे उन्होंने थे उनके साथ साथ जो सेवा प्रणाली का होती है पुष्टि मार्ग में, उसके बारे में चित्रण करके नाट्य कार्यक्रम संपन्न किया। उसी कड़ी में हमने दूसरे दिन श्री गोवर्धननाथ जी की हवेली के अंदर अष्टाक्षर महामंत्र एवं बधाई कीर्तन गान का कार्यक्रम आयोजित किया। तृतीय दिवस में हमने श्री मदन मोहन जी की हवेली जो हमारे उज्जैन में विराजित है, उसके अंदर वल्लभ साखी जो शिव आचार्य वल्लभ का नामों का गुणगान है, उनको हम वल्लभ साखी के माध्यम से संपन्न किया। चतुर्थ दिन हमने खंडेलवाल धर्मशाला में हमारे पुष्टि मार्ग से संबंधित जितने भी संस्था हैं, जितने भी हमारे समाज हैं, उनके अध्यक्ष सचिव को हमने वहां आमंत्रित करके उनको सम्मान किया एवं उपरना एवं महाप्रभु जी का चित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। और विशेष जो उत्सव वाला दिन था, उनमें सुबह मदन मोहन जी की हवेली से प्रभात फेरी के बाद यहाँ श्री बैठक जी परिसर में ठाकुर जी का तिलक, केशर स्नान और फूल बंगला का कार्यक्रम हुआ। अंत में शाम के हमारे को ठाकुर जी को फूल बंगला में पधरा कर और श्रीनाथ जी मंदिर ढाबर रोड से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो श्री निकास चौराहे पर संपन्न हुई और श्री महाप्रभु जी की बैठक पर पूज्यपाद गोस्वामी द्वितीय युवराज श्री हरिराय बाबा साहब के सानिध्य में भव्य धर्म सभा आयोजित की गई, जिसके अंदर आप श्री ने वैष्णव को पुष्टि मार्ग से कैसे जोड़ा जाए और आगे कैसे सेवा प्रणाली का की जाए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद 1800 से 2000 वैष्णव ने महाप्रसादी भोजन महाप्रसादी ग्रहण किया और उसके दूसरे दिन मतलब यानी कि 25 तारीख के दिन हमारे आचार्य श्री महाप्रभु जब उज्जैन पधारे थे आज तो 536 वर्ष पूर्व, उनके द्वारा एक पीपल का पत्ता उड़ के आया, उसको रोपित किया था। वो आज भी हमारे इस परिसर में हरा भरा वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष का दुग्धाभिषेक किया और शाम को हमने हमारे पुष्टि मार्ग से धर्म संबंधित हमने हाउजी, जो वर्तमान में हाउजी बोलते हैं उसको, उस प्रकार की प्रतियोगिता और बच्चों के लिए मेमोरी टेस्ट का कार्यक्रम संपन्न किया। और आज हमने जितने 7 दिन का हमारे ठाकुर जी को श्रम हुआ, उसके अनुसार हमने उनको पना भोग धराकर और इस कार्यक्रम का समापन किया। और जितने भी कार्यक्रम में हमें सहयोग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से दिया गया, उनका आज सम्मान मोमेंटो और उपरना उड़ाकर भेंट कर संपन्न किया गया। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उसके लिए मैं संयोजक के नाते उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
आज के अतिथि कौन थे? आज के इस कार्यक्रम के अतिथि हमारे आदरणीय रवि राय जी, प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस, उसके साथ ही मुकेश जी अग्रवाल, श्री राधारमण जी नागर, इस प्रकार से ये हमारे अतिथि थे आज के कार्यक्रम। आपका नाम? मैं विठल नागर, कार्यक्रम संयोजक और महाप्रभु जी बैठक ट्रस्टी। उज्जैन में समर्थ सेवा संस्था के माध्यम से एक अनोखी पहल की गई है। इसमें 85 दिव्यांगों को निःशुल्क हवाई यात्रा करवाई गई। यह यात्रा उज्जैन से नाथद्वारा तक 2 दिवसीय है। संभवतः भारत में अपनी तरह की यह पहली यात्रा। यह यात्रा 2 हिस्सों में उज्जैन से रवाना हुई। यात्रा का शुभारंभ 27 अप्रैल को हुआ, जब 40 दिव्यांगजन उज्जैन से बस द्वारा इंदौर इंडिगो एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विठल नागर ने की। आनंद पुरोहित ने संचालन किया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई दादा दयालु नारायण यादव थे। तीर्थ दर्शन यात्रा को अतिथियों ने केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरे दिन 45 दिव्यांग उज्जैन से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए। इस तरह कुल 85 दिव्यांगजन हवाई यात्रा पर निःशुल्क रवाना हुए। यात्रा से पूर्व सभी दिव्यांगों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। यात्रा से पूर्व समाज सेवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इनमें प्रकाश चित्तोड़ा, गोपाल बलवानी, वेद आडवाणी, कपिल सबनानी, दीपक मित्तल, भगवान शर्मा एवं अन्य भी शामिल थे। यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। यह यात्रा न केवल दिव्यांगों को नई दिशा दिखाने में मदद करेगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देगी। इस तरह की यात्राएं दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने, समाज के मुख्य धारा में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समर्थ सेवा संस्था की इस पहल की सराहना की जा रही है, जो दिव्यांगों के लिए समान अवसर प्रदान करने में मदद कर रही है। इस यात्रा के माध्यम से दिव्यांगजनों को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सही तो आप लोगों को है कि आप लोग इन लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये सेवा वाकई में परमात्मा की ही सेवा है। यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सुखमय हो, सकुशल लौटे आप और सभी दर्शन करके और अपना अपना पुण्य अर्जन करें। बोले भारत माता की। चलो हमारी टीम के माध्यम से में यात्रा जा रही है और उनको सबको शुभकामनाएं। ये यात्रा इनकी आनंदमय हो और मंगलमय हो और धर्म के क्षेत्र में ये इतना अपना पुण्य कमाए, वहाँ दर्शन का लाभ लेके कि अपने आगे के जीवन को सफल करें और इतना आत्मविश्वास से लबरेज हो जाए कि ये आगे के जीवन को सफलतापूर्ण करें। इस तरह के प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, सभी सामाजिक सेवा करते हैं, पर एक कुछ लीक से हट के कार्य करना और उनको यात्रा कराना। और जगन्नाथपुरी में तो किस्मत से जब ये वापस लेके आया था आंटी जी, तो मैं जगन्नाथपुर स्टेशन पे इनको मिल गया था और वो पूरे उज्जैन तक इनके साथ ही रहा और रास्ते में नाश्ता पानी सब आंटी जी बहुत के सम्मानीय समाज सेवी गण जिन्होंने हमेशा समाज के लिए सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाया है वो, और वो दिव्यांग साथी जो भगवान ने इनको अलग से कोई एक शक्ति अलग से दी हुई है। एक माला इसको पहना और एक माला इनको धर्म रक्षति रक्षिता धर्म। हम जानते हैं कि संसार में नर सेवा ही नारायण सेवा है। और एक बात जब हुई कि एक पलवे में भगवान राम जी बैठे थे और दूसरे पलवे में विक्रम जी बैठे थे, तो किसी ने पूछा कि भारी कौन, तो विक्रम जी ने कहा मैं भारी। कारण ये था कि उधर खाली अकेले राम जी बैठे थे और इनके मन मंदिर में राम जी और विक्रम जी दो ही बैठे थे, इसलिए ये भारी हुए। जिस प्रकार से हमारे श्याम भैया दीपक पता। धन्यवाद श्याम जी। नाथद्वारा के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। मैं ज़्यादा औपचारिकता नहीं करते हुए समर्थ विक्रम जी चंद्रवंशी से निवेदन करूँगा। साथ में कार्यक्रम में हम जाते हैं। बीजेपी से सभी युवा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी कर रही थी और ये सब आपके आशीर्वाद से एक सपना था इन सबका, हम सबका। ये हरि सिंह जी यादव जी, मनोज जी माहेश्वरी जी को भी ऊपर ना भेंट। मैं जयशंकर जी पुरोहित को भी इधर आमंत्रित करता हूँ। पिछले साल भी सब था, पर अब ठीक है। जो भी हमारे साथी इसमें मदद कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आज के इस प्रसंग के अवसर पर आदरणीय नारायण यादव जी, हमारे जयशंकर भैया, हरी सिंह जी, महेश भैया, दिव्यांगों के भगवान श्रीनाथ जी के शरण में हम लोग सब जा रहे हैं और 74 यात्री हम सब लोग हैं और ये यात्रा बाई एयर हो रही है। पहली बार हम दिव्यांगों की हवाई यात्रा कर रहे हैं। बहुत पुराना सपना था जो आज साकार होने को जा रहा है। जो व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता वो आज हवाई जहाज से अपनी यात्रा पूर्ण कर रहा है। यह सब भगवान महाकाल की कृपा है। और उन लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त हुआ जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। जितने लोग सब खड़े हैं ये सारे ही लोग इस यात्रा के संयोजक हैं। उन्हें सभी यात्रियों का धन्यवाद जो हमारे साथ जा रहे हैं। आज समर्थ सेवा संस्थान द्वारा आज बच्चों की करीब 45 विकलांग बच्चों की यात्रा जो हो रही है वो इंदौर, उज्जैन से इंदौर बाय रोड और इंदौर से हवाई जहाज द्वारा उदयपुर और उदयपुर से सांवरिया जी के दर्शन करते हुए वो पुनः बाय रोड उज्जैन आएंगे। इस मंगल यात्रा के संयोजक जो हैं महेश जी परयाणी और दीपक जी राजवानी हैं। आज तकरीबन 85 विकलांग भाई बहन यहाँ से इस यात्रा में पहली बार, भारत में यह पहली यात्रा, 85 भाई बहन इस यात्रा में शामिल हुए हैं और हवाई यात्रा के द्वारा यह यात्रा आयोजित की गई है। ऐसी ही भारत में पहली विकलांग यह दर्शन यात्रा है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद में संजय पटेल बने प्रदेश संयोजक। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश संयोजक पद पर सरपंच संजय पटेल आंजना को मनोनीत किया गया है। उन्हें एक समारोह में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सांखला ने नियुक्ति पत्र भेंट किया। इस दौरान संजय पटेल का स्वागत भी हुआ। संजय पटेल ने बातचीत में बताया कि संगठन द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है उसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे संगठन का विस्तार करने, देश भर की ग्रामीण पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करेंगे। अखिल भारतीय पंचायत परिषद एक ऐसा संगठन है जो देश भर की ग्रामीण पंचायतों को मजबूत बनाने, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए काम करता है। संजय पटेल की नियुक्ति से संगठन को मध्य प्रदेश में नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। हो गया 2 मिनट। अधिवेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक सम्मेलन आयोजित होगा। उसके लिए हम आज श्री संजय पटेल आंजना कुमारी। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ग्राम स्वराज और स्वदेशी पर काम करने के लिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद का गठन भारत में हुआ और कई हमारे देश के जाने माने नेताओं ने इस संगठन के माध्यम से सरकार को सुझाव दे देकर और ग्राम पंचायतों के स्वावलंबन, स्वाभिमान और लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए, ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए इस संगठन के माध्यम से काम किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण जी जैसे वरिष्ठ देश के राष्ट्रभक्तों ने भी इस संगठन के माध्यम से काम किया है। मध्य प्रदेश में इस संगठन को मजबूत करने की दशा में हमारे वाल्मीकि प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्येंद्र जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मध्य प्रदेश में इस संगठन का गठन करना है। और इस दृष्टि से मैंने यहाँ पर संजय पटेल जी जो उज्जैन के रहने वाले हैं, सरपंच हैं और समाज सेवी हैं, युवा हैं, इनका सोच, विचार और ईमानदारी को देखते हुए इनको इस संगठन का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। जिस प्रकार से मुझे इस संगठन का कार्य दिया गया है, इसका संगठन का सबसे आगे तक बढ़ाने की मैं फुल कोशिश और प्रयास करूंगा।